लेकिन लोना हमारी साधना भी होती है। और उस चीज का आप बोलोगे भी मैं कैसे मानूं ये वो, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका वो भेज दूंगा। चाहे तो आप अपनी ऑडियंस को जैसे मर्जी करके दिखा देना, वो लगा देना बीच में। अभी ऑफ कैमरा आपने मेरे को एक बहुत बेहतरीन हॉरर केस बताया। बिल्कुल। वो केस क्या है वो एक बार जनता को बताइए। अब प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट होने के बाद में से उसके साथ कुछ अलग चीजें महसूस होने लगी। कुछ आवाजें आ रही है रात को, या कोई मतलब कि कोई एंटिटी या कुछ ऐसी ऊर्जा है जो ये जता रही है कि ये बच्चा मेरा है। मतलब हमारी ही रिश्तेदारी के अंदर कोई लेडीज थी, उनके तीसरी जो लड़की हुई ना, वो मरी हुई पैदा हुई। और जब वो मरी हुई पैदा हुई ना, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा डार्क हॉरर होगा। कमजोर दिल वाले दूर रहें। ये पॉडकास्ट में वो केस, वो हॉरर स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा केस पे आएंगे। स्वागत करते हैं प्रद्युम्न जी का दोबारा हमारे शो पे। स्वागत है प्रद्युम्न जी। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें फिर से याद किया। याद करना इसलिए पड़ता है क्योंकि ऑडियंस आपको बहुत ज्यादा प्यार देती है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार की तरह इस बार भी केस से शुरुआत करेंगे। अभी ऑफ कैमरा आपने मेरे को एक बहुत बेहतरीन हॉरर केस बताया। बिल्कुल। वो केस क्या है वो एक बार जनता को बताइए। एक्चुअली में मैंने आपसे अभी जो बात शेयर की थी वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्री था। वो थे तो लोग यानी कि अपने इंडिया की, पर वो कुछ समय से जैसे 10-12 साल से बाहर रह रहे हैं, मैरिड कपल हैं। तो वहाँ रह के जैसे सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक्चुअल में जैसे मान के चलो दोनों कपल हैं, और जो जेंट्स है वो तो आपको पता है वो काम धंधे पे जाते हैं। तो जो वो उसकी वाइफ है, उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो है वो कोई आस पड़ोस में या वहाँ पे कोई हो जाता है। कोई मिल गया इंडिया का, या बाहर से यहाँ से, चलो हो गया अटैचमेंट। अब वो रिलेशन चलता है। अब रिलेशन चलता गया तो आखिर आने वाले टाइम में जो कुछ टाइम बीता, कोई 4 साल 5 साल बीते, तो जो हस्बैंड वाइफ थे तो उनको मतलब कि जो उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है। अब प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट होने के बाद में उसके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स से ऐसी चीजें होती है, वो बात बता रहा हूँ जो मैं हमने खुद मतलब कि महसूस की, या हमने मतलब वो वाक्य बता रहा हूँ जो बीता, जो हमने बैठ के बाद में सारी चीजों को इकट्ठा किया। ये सब हुआ है, ऐसे ऐसे करके बात ऐसे भी हो सकता है। तो जब सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, तो जब क्या कहते हैं इसको, जब वो लेडीज प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद में जैसे उसके साथ कुछ अलग चीजें महसूस होने लगी। ठीक है। जैसे सपोज करो उसको कुछ आवाजें आ रही है रात को, या कोई मतलब कि कोई एंटिटी या कुछ ऐसी ऊर्जा है जो ये जता रही है कि ये बच्चा मेरा है। अच्छा, जो पेट के अंदर बच्चा ये मेरा है। प्रेग्नेंट होने के हाँ, बाद ये समझ में हाँ आया। बिल्कुल। अब जैसे उन्होंने खुद हमें बताया कि जैसे मान लो एक रात ऐसी आई जिस टाइम पे बारिश पड़ रही है, पूरी आंधी चल रही है, और ऐसे करके वो कहीं ना कहीं डर गई। और जो उसका हस्बैंड था वो कहीं काम धंधे से बाहर था। तो कहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है बाहर ये चीजें कुछ ज्यादा वो होती हैं, क्योंकि हम बाहर गौर नहीं करते, कुछ नहीं करते, ध्यान नहीं देते कोई चीज पे। क्योंकि जब हमने बाद में हमारी शक्तियों से या वैसे भी पता किया, मानसिक तरीके से भी आस पड़ोस, तो जहां वो रह रहे थे ना, वो वहां पे पहले कोई जैसे कोई शमशान का एरिया था, वो कुछ हिस्सा शमशान का था। तो आजकल क्या होता, भी वो चीजें वहां से कट करके घर वगैरह बना रहे भारत, तो वहां पे वो रह रहे थे, उनको पता नहीं था इन चीजों का। अब कई बार ऐसा मतलब उसके साथ हुआ कि कई बार शीशे पे लिखा होता था कि मतलब आओ, जैसे शीशे पे लिखा होता है बाथरूम वगैरह, आओ, जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में कम, ऐसे कुछ। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि आओ लिखा हुआ है, आवाजें आ रही है कोई ऐसी चीज की, पर वो चीज उनको नुकसान नहीं कर रही कोई। जो यहाँ पे बहुत बड़ी मेन बात थी। ठीक है। अब रात को सोई है, रात को वो लेडी सोई है, सुबह उठी है तो ऐसे लगता है कि कोई बच्चा मतलब मिट्टी में खेल के पूरे अच्छे तरीके से मिट्टी में मैला होके वो बिस्तर पे आके सोया हो, यानी कि बिस्तर पे मिट्टी है। ठीक है। अब ये बात उसने अपने पति को बताई कि ऐसे करके ऐसे बात है, ये सिस्टम है ये। उन्होंने गौर नहीं किया, मजाक में ले लिया कि ऐसे कोई सपना वपना कुछ आ गया होगा। अब जब कुछ टाइम बीता, सब कुछ चीजें हुई, जब ज्यादा मतलब गहराई में चीजें, कहने का मतलब 7वां 8वां महीना जब पूरा आ गया, तो उसको जैसे वो अगर आवाज सुनने की कई बार अपने वो होती है ना, वो लगा के कानों में आवाज सुनते हैं बच्चे की, तो उसकी तो धड़कन सुनते सुनते साथ में कुछ और भी आवाजें सुनती थी, जैसे कुछ हलचल, जैसे वो मशीनरी है, वो मशीनरी के अंदर आवाज तो आ रही है बच्चे की धड़कन की, तो कुछ और भी आवाजें आ रही थी, जैसे मान लो कुछ फुसफुसाहट की, कुछ अलग चीजें की, मतलब ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ है। अब उसका जो पति था वो इन चीजों को गौर नहीं कर रहा था,
लेकिन जो उसकी पत्नी थी ना, उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये चीज है। तो उसने, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि उसका कोई रिलेशन था, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से ये बात शेयर की, ऐसे ऐसे करके बात है, ये ऐसे ऐसे करके चीज है। तो उसने बोला भी हाँ भी सीरीज लेनी चाहिए, आप पता करो किसी से बात करो, ये करो। तो वो कहीं ना कहीं दोनों में सलाह मशवरा होकर वो हमारे तक पहुंचे। ठीक है। अब हमारे पास केस आया, हमने बातचीत की, उन्होंने हमें सारा कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही है। तो हमने एकदम से सोचा भी ये तो बहुत खतरे वाली बात है। तो हमने बोला भी हमारा आना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप इधर आ जाओ हमारे पास, ताकि जो कुछ अभी डिलीवरी है वो आप यहाँ करवा लेना। बिल्कुल। तो जैसे तैसे करके वो कोई 2-4 दिन में अपने पति को मना के, अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे पति को मना के, सारी चीजें करके वो वहां पे यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे आ जाती है, हमारे पास वो रुकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो, जो चीज उनको वहां पे मतलब दिक्कत दे रही थी या परेशान, मतलब ये तो है नहीं भी उनको कुछ हो रहा था, जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब से उनके साथ दिक्कतें चालू हुई थी। नहीं तो वो 10-12 साल से तो रह ही रहे थे। बिल्कुल। तब से दिक्कतें चालू हुई, जब वो हमारे पास आ गए तो भी उसके साथ हो रहा था, किसी और को कुछ नहीं महसूस हो रहा, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई अपना कोई हक जताना चाह रहा है। फिर हमारे कोई जैसे मान लो बड़े गुरुजी या मेरे गुरु भाई, हम साथ में सब बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वो उनको बिठाया साथ में रात्रि के समय में, उनके हाथों से आहुति डलवाई है। फिर 2-4 दिन में हमारे आगे मतलब ये हमें महसूस हो गया कहीं ना कहीं कि अब हम सोच रहे हैं या किसी से ऐसी बात सुनते हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये होगा भी पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या डरावना सीन हो। तो उसमें हमें ये पता लग गया था कि कोई नुकसान वाली बात नहीं है कोई ना कोई चीज, किसी चीज कोई ऐसा कोई प्रेत मान लो, कोई हमारी भाषा में बोल दें, अगर सनातन भाषा में प्रेत मान लो, या कोई जैसे कहते हैं ना कोई एंटिटी मान लो, या कोई आत्मा मान लो, जो कि नुकसान नहीं दे रही है, लेकिन एहसास दिला रही है, एहसास भी दिला रही है। और कहीं ना कहीं जहां पे हमने मतलब प्रोसेस किया, कहीं ना कहीं वो सुरक्षा का एक वो बांध रही है उनको, कि मतलब इसके बच्चे को कोई खतरा ना हो। ठीक है। अब ये हमें आखिर में पता लगता है। अब जैसे तैसे करके सब कुछ, जहां पे हमने जो सोचा था भी इतना बड़ा तालमेल झोल होगा, कुछ ऐसा होगा, पर वैसा था नहीं। अब जब उनके मतलब कि जब बच्चा हो चुका था, 1-1.5 महीना वो जब इंडिया में रहे प्रॉपर तरीके से, जब हुआ बच्चा, तो अब उसने एकदम से जैसे हॉस्पिटल के अंदर नाइट के समय में उसको ये महसूस होता उस लेडीज को कि कोई अनदर लेडीज थोड़ा सा जैसे बच्चे के पास कोई आया है, कोई आवाज या कोई महसूस हवा एक महसूस हुई है, गर्माहट सी, कि कोई एक चीज आई है, और वो बच्चे को थोड़ा सहला के या कुछ ऐसे बोल के भी खुश रहना या ऐसे वैसे करके वो चीज चली गई। ठीक है। अब जब प्रॉपर तरीके से जब वो बच्चा मतलब हो चुका है पूरा, वो तब पता लगा प्रोसेस करने के 5-7 दिन के बाद में कि वहां पे मतलब कोई लेडीज की डेथ हुई थी, जिसके पेट में कोई बच्चा था, जिसकी अपनी ममता अधूरी रह चुकी थी। तो उसके तुरंत बाद में इन्होंने रिहाइश कर ली, इन्होंने मतलब कि शिफ्ट कर लिया, वहां पे गए। अब रह तो वो रहे हैं, जब से उसके पेट में बच्चा पड़ा तो वो इनको ये लग रहा था कोई दिक्कत आएगी, कोई मतलब ऐसे होगा वैसे होगा, फलाना ढिकड़ा कई चीजें होंगी। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुरक्षा का वो कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम सोचते नहीं है। बिल्कुल। तो बस ऐसे करके सारी चीजें सोल्व हो गई। फिर वहां उनके सर कुछ हुआ, 1.5 साल वो यहाँ पे रहे, ठीक है, कमजोरी वगैरह के कारण। बाद में वहां पे वापस चले गए, आज वो पूरा सेटल्ड है वहां पे। ओके। तो ये जो केस आपने बताया है, इसके अंदर ऐसी आत्मा आपने बताई है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी आपके ऊपर वो चीज लागू हो सकती है। वो तो एक ऐसी एक मतलब कि आत्मा थी जिसकी मन की इच्छा कोई बच्चे के लिए अधूरी रह चुकी थी, लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई और हो, या कोई किसी ने कोई जिन जिन्नात कोई प्रेत या कुछ चीज पीछे लगा दी हो, तो वो बच्चा ही फिर खत्म हो जाता है। बच्चा उनको भी ये डर नहीं था, लेकिन जैसे हमें मिले हमें ये डर था कि आप यहाँ भी आ जाओ बस कैसे भी करके, पता नहीं ना है क्या, यहाँ पे आओगे तो पूरा पता लग जाएगा। बहुत सारी महिलाएं जो हिंदुस्तान में है या कहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मिसकैरेज का एक वर्ड होता है, वो मिसकैरेज हो जाता है बच्चा। क्या आपको लगता है कि वो साइंटिफिक रीजन ही होते हैं उसके पीछे, या ऐसी भी चीजें होती हैं? बिल्कुल होती है ऐसी भी चीजें, मतलब ऐसे समझ लो भी हमने ऐसा नहीं कि यजमानों में देखी, हमने परिवार में भी हमारे देखी, और छोटा हमारे खुद के परिवार में भी ऐसी चीजें देखी हैं, रिश्तेदारी में देखी हैं। अब वो कहते हैं ना कि गर्भवती महिला ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलती, चाकू का तीखी धार का कोई इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है, वही भोजन पानी का वो नहीं करती,
या जगह रहना है, सोना नहीं है। और कई बार चौरस्ते पे जाते हैं, गर्भवती महिला जल्दी से बाहर नहीं निकलती, कई बार चौरस्ते से निकल जाते हैं तो कोई चीज पीछे आ जाए, आड़े आ जाए। मतलब हमारी ही रिश्तेदारी के अंदर कोई लेडीज थी, वो हमारे कुछ लगते थे, तो उनके तीसरा मतलब बच्चा था, 2 बच्चे सही थे पहले, तीसरी जो लड़की हुई ना वो मरी हुई पैदा हुई। और जब वो मरी हुई पैदा हुई ना तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि एक जैसे होता ना आंख खुली है थोड़ी सी, एक आंख के अंदर जैसे हमारा कहते थे ना ये पूरा ब्लैक अंदर का और एक का पूरा व्हाइट, एक कंचा एक पूरा व्हाइट है और एक पूरा ब्लैक है। तो हो सकता है कोई भूल चूक हुई हो, नहीं गौर किया हो, कोई चौरस्ते से निकल गए हो, कोई कहीं पे जा रहे होंगे, या कोई किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, कोई चाचा ताया कोई लगता हो एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही हो सकता है। इसको साइंटिफिक तरीके से नहीं देखे गए, हो सकता है उसका वो आंख बनी ना हो। पता क्या है, सबसे जैसे मान लो जब 2 बच्चे पैदा हुए हैं उनके बाद में उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल डाउन आ चुके हैं। कहाँ उनका कोई बिजनेस, कोई काम धंधा, या फिर हारी बीमारी लगी। 2 बच्चे जो पहले हुए थे वो मरने की कगार पे हॉस्पिटल में से आए हैं, फिर जब तीसरा बच्चा वो मरा हुआ हो गया। तो उन्होंने भी तो मान के चलो, अगर आज हम है कोई भी, हम अपना नहीं खुद वो कर सकते, हमें भी किसी से कोई राय लेनी पड़ती है, तो उन्होंने भी किसी से पूछा होगा, बिल्कुल हमसे पूछा होगा, किसी से कोई राय ली होगी, तब जाके पता लगा होगा। फिर उनके बाल गोपाल संतान नाम के पाठ चले थे 6 महीने 3 महीने, तब कहीं जाके चीजें सॉल्व हुई थी। अगर वो चीज ना होती, वो चीजें ना होती तो हम बाल गोपाल संतान नाम के पाठ क्यों आदेश आता महाकाली का, बिल्कुल, कि ये चीज आप करो। तो माँ काली का संदेश आया, आपने बताया। हम जिसको हम आराध्या मानते हैं, जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं, हम उसी का ही आदेश लेते हैं। कोई काल भैरव का लेता होगा जो मानता है, कोई किसका लेता होगा, हम उसी की नजर में सारी चीजें करते हैं और उसी को ही मानते हैं और उसी से ही आदेश। कैसे बताती हैं वो आदेश? कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलो अब हम पूजा पाठ करते हैं, कई बार पता नहीं होता, जैसे अब आपने जैसे कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस आ गया कोई वशीकरण का, अब उसमें ये तो पता नहीं कि कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। अब रात्रि के समय में जब काम करते तो कुछ संकेत होते हैं, अगर हम हवन चला रहे हैं, हवन मान लो चल गया है तो एकदम से अस्त हो जाए, जैसे कोई ना आंधी चली है ना कोई पानी डाला है, एकदम से अस्थि हो गया हवन, लकड़ियां जल रही हैं आम की, कपूर डाला है फिर भी नहीं जल पा रही है, या फिर हवन चल रहा है तो उसमें एक आकृति बन रही है, कुछ शब्द लिखे आ रहे हैं। और यहाँ तक कि कई बार किसी का ये भी सवाल होता है भी जिसने भी किया है या उसका नाम बता दो, फिर आगे से हम सावधानी लगे। तो ये नहीं है कि करेक्टिव हुआ जाएगा, अल्फाबेट्स आपको पता है 26 होते हैं, ए से लेके जेड तक, तो कुछ 2 4 5 मतलब कि एक अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं कि इन नामों में से वो इंसान हो सकता है, 2 4 मतलब अल्फाबेट। और डेफिनेटली आज तक जिनको भी बताए हैं वो वही निकले, वही गारंटेड। और निकले भी कैसे है, ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया और वो कह रहा कि हाँ मेरा जान पहचान का, नहीं, हाँ इन नामों में से एक बंदा है और उसी पे मुझे शक है। नाम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा क्लियर करो, क्योंकि बहुत लोग जब आप किसी भी तांत्रिक, अगर आपसे भी कोई कांटेक्ट करता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि मुझे उसका नाम बता दो। नहीं, ऐसे नहीं होता ना कि किसी ने, ऐसे तो हजारों लोग फोन करते हैं, ये प्रोसेस होता है। अगला बंदा सोल्यूशन कराने के लिए चल पड़ा, अब हम उसके लिए सोल्यूशन कर रहे हैं, तो 5 दिन हफ्ता 10 दिन उसकी पूजा पाठ आराधना जो भी है, हवन चल रहा है, सारी सिस्टम चल रहे हैं। तो कोई दूसरे दिन तीसरे दिन या जितना भी टाइम पीरियड दिया होता है उसके हाफ में आके कहीं ना कहीं हमें महसूस हो जाता है कि एक लेडीज है, वो साड़ी पहनती है या भारी है, इतनी उसकी हाइट है, या चेहरे पे कोई चोट का निशान है, तिल का निशान है, या ये उसका चाल चलन है, ऐसी दिखती है, इस नाम से हो सकती है, पूर्व दिशा की साइड उसका घर है, इतने मेंबर है और छोटे बच्चे इतने, ऐसे अगर इतने बता दे, और वो होता कौन है, जानकारी में होता है ऐसा। बिल्कुल जानकारी में होगा तभी तो है ना अगला बंदा। और आज तक जिनको भी हमने बताया ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि शायद हो सकता, हाँ अगला यही बताता है कि बिल्कुल मेरा भी शक उधर ही था, मैंने आपको बताया नहीं पर उस पर ही था मेरा शक। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस वर्ड चल रहा है लोना चमारन। बिल्कुल, लोना चमारन के बारे में, तंत्र के बारे में, इसको तंत्र से जोड़ा जाता है, मैं जानना चाहूंगा लोना चमारन का तंत्र क्या है। देखिए आपको पता ही होगा, लोना चमारन जो थी, मतलब स्त्री थी, वो अमृतसर के किसी गांव की थी, जहाँ पे जैसे दलित समाज के लोग या चमार समाज के लोग रहते थे। वहां पे 11वीं शताब्दी की ये बात है, उस टाइम पे उस लड़की के साथ कुछ 10 11 12 मतलब 8-10 लोगों ने कुछ गलत रेप रूप या जो भी होता है यौन संबंध का कुछ गलत उसने कर दिया। तो उसने अपनी, वो इतनी सुंदर स्त्री थी
तो अपने टाइम के अंदर, तो उसने अपनी चीजों का बदला लेने के लिए उस टाइम पे तंत्र की जो चीजें थी, म्योंग, कामाख्या देवी, कोलकाता, ये फेमस थी उस टाइम पे। तंत्र, बंगाल का जादू, ये चीजें फेमस थी। तो उसने अपना बदला लेने के लिए इस चीज का सहारा लिया, क्योंकि उसे वैसे तो इंसाफ मिला नहीं। जब वो कामाख्या गई, वहां पे एक इस्लाइम नाम के वो गुरु से मिली और उसने उसको गुरु धारण किया, गुरु बनाया, और उनसे वो शाबर मंत्रों का उसने अपना अट्रैक्ट किया। यानी कि दुनिया की या इंडिया की, दुनिया की जो मर्जी मान लो, पहली एक वो स्त्री थी जो तंत्र में उसको महारत हासिल थी, लोना चमार। हाँ, तो ये क्या हुआ उस टाइम पे, हाँ, वो गई, सारी चीजें की। जब वो दोबारा यहाँ पे आई, तो वो कहते हैं ना कि एक फेस बदल के मान लो, या एक अलग रूप धारण करके वो वहां पे आई है। और सबसे पहले उसने एक, मतलब जो 8-10 लोगों में से जो एक बंदा था, उसको अपने पीछे लगाया उसने, और खुले मैदान में वो वहां पे ले गई, और सब लोग इकट्ठे हो गए। जब वो चिल्लाने लग गया, तो उसको हवा में उछाल उछाल के, पटक पटक के, दीवारों में मार मार के वो मर गया। और ऐसे ही उसने अपनी तंत्र क्रियाओं का इस्तेमाल करके उन लोगों को, सबको खत्म किया जिसने उसके साथ गलत किया था। उसके बाद में वो वहीं पे ही वापस चलेगी और अपने तंत्र की मतलब चीजों से सारी चीजें करने लगी, जैसे भले भलाई के लिए। आज भी अगर मान लो कोई शाना भगत, कोई तांत्रिक, या कोई मान लो कोई गली मोहल्ले में कोई बैठे होते हैं, वो अगर कोई भी झाड़ा फूक दे रहे हैं, अगर वो लोना चमारन का शाबर मंत्र या कोई उसका नाम भी ले देते हैं, तो वो जल्दी काम करता है, वो जल्दी मतलब प्रसन्न होती हैं। और कुछ उस टाइम पे कुछ मतलब जैसे मान लो कई ब्राह्मण लोगों ने भी उनको अपना गुरु बनाया। एक तो वो चमार जाति से हैं, आयगला को पता ही है जाति का भेदभाव। उस समय उस टाइम के अकॉर्डिंग कई ब्राह्मणों ने उन्होंने अपना गुरु बनाया। और आज भी एक ऐसा स्थान है कामाख्या के अंदर, एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे पुरुष नहीं जा सकते, और आज भी जो पुरुष गए हैं तो वो वापस नहीं आए। तो जैसे मान लो अब लोना चमारन है, मैंने बताया आपको कैसे क्या सिस्टम है, पर लेकिन ये है भी हर कोई पंडित तांत्रिक इसका नाम भी ले लेता ना, तो ही उसका काम सिद्ध हो जाता है। और हमारा काम तो आपको पता ही है भी पुराने समय से चलता आ रहा है। तो मैं ऐसे समझ लो भी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, मैंने मान लो सिद्धि करके या उनका आह्वान करके या उनको सिद्ध करके, क्योंकि एक लोना चमारन तो उनका नाम हो गया, एक लोना चमारी साधना भी होती है, जिसको मैंने खुद कई दिन कई महीने लगा के सिद्ध किया है। आपने सिद्ध किया है। और उस चीज का आप बोलोगे भी मैं कैसे मानूं ये वो, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका वो भेज दूंगा, चाहे तो आप अपनी ऑडियंस को जैसे मर्जी करके दिखा देना, वो लगा देना बीच में उसका जो प्रूफ है, या जो कोई भी कई बार कोई सिद्धि प्राप्त करने आता है तो अगले को, सामने वाले को पता भी होना चाहिए ना कि सामने जो इंसान है वो कैसा कैसा नहीं। तो जो हमने चीज सिद्ध की थी, लोना चमारन की जो सिद्धि प्राप्त की है, वो मैं आपको भेजूंगा, वो आप लगाना। और आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये चीज के बारे में बताया होगा, अगर बताया होगा तो सिर्फ क्या थी, क्यों थी, कैसी थी और क्या होता है, वो बताया होगा। ये लेकिन आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं हमारे चैनल पे, आप लोना चमारन को दिखाने वाले हैं। शाबर में जो मंत्र होते हैं ना, वो हमने पहले भी बताए थे। कुछ मंत्र लोना चमारन के थे, शाबर मंत्र, जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी दिनचर्या या अपना जो कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको आप दूर कर सकते हो। लोना चमारन का साधना या सिद्धि प्राप्त करने का मेरा क्या मकसद, ये वशीकरण में बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। किसी को वापस बुलाने के लिए वशीकरण के अंदर इसकी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे समझ लो कई तांत्रिकों को नहीं पता हो सकता है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं इसकी कॉपियां बन जाए, मतलब ये बात कोई कॉपी कर ले और वो भी बताने लग जाए। बिल्कुल, मैं पहली बार सुना है मैंने कि लोना चमारन का यूज भी वशीकरण के अंदर, वशीकरण में होता है। वशीकरण का मतलब वही है भी, किसी प्रेमी को भी लाना तो किसी माँ के बेटे को भी लाना, या कोई रूठ के घर में से चला गया है उसको भी लाना, जरूरी नहीं है कि उसी में चीज आती है। और उसी चीज से अब हम तकरीबन कोई जैसे मान लो कोई महीने 1.5 महीने से हम प्रॉपर तरीके से उसी चीज को आगे लेके हर काम कर रहे हैं, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो मोहिनी का हो, चाहे वो कोई आत्मा को, चाहे कैसा भी। यानी कि वो ऐसे समझ लो भी एक देवी के रूप में हम उनको मानते हैं, देवी के रूप में मानते हैं। आपने बोला कि कोई खो गया है, किसी की माँ के बेटे को लाना, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो घर से मिसिंग हो जाते हैं, जो मिलते ही नहीं है, सालों साल बीत जाते हैं, क्या तंत्र के जरिए वो भी आप बुला सकते हो? सबसे पहले तो ये होना चाहिए भी कोई गया है तो वो किस टाइम पे गया है, क्या टाइम पीरियड है और क्या तारीख है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम शुरुआत की बात करें तो नक्षत्रों के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है।
क्योंकि आपको पता 26-27 नक्षत्र होते हैं। कुछ नक्षत्र दक्षिण दिशा की तरफ इशारा करते हैं, मतलब 4 दिशाओं में कई नक्षत्र अपने अपनी इशारा करते हैं। जब हमें प्रॉपर तरीके से पता लग गया भी ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पे नक्षत्र चल रहा था, तो उसकी जो मतलब प्रोसेस है वो इधर दिखा रहा है, तो फिर हम जो हमारी तंत्र की शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो हम उधर की साइड बेचते हैं। ठीक है। उधर की साइड बेच के जहां पे भी वो है उसको अगर वो है दुनिया में, उसको बेचैनी होती है, उसको घर पे आने की बेचैनी होती है, अपने माँ बाप से मिलने की बेचैनी होती है। आजकल कई लड़के लड़कियां भाग जाते हैं घर वालों को छोड़ के, पीछे से घर वाले तड़पते रहते हैं, मरने की कगार पे आ जाते हैं, बाप माँ भाई बहन कोई भी। बिल्कुल। तो वो केसेस भी मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। तो अगर वो अपना फैमिली भूल चुका हो, बंदा उसको याद ही ना हो, तो देखो पता क्या है, अगर वो फैमिली भूल चुका है तो प्रयास ये रहता है कि कोई ना कोई तरीके से कैसे ना कैसे करके मतलब जुड़े वो हमारा, तो हम गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है, हम कैसे ना कैसे तरीके से उसको वापस लेके आए, हमारी कोशिश तो ये रहती है। अगर वो भूल चुका है, हम 1 हफ्ता 5 दिन कोशिश करेंगे, अगर कुछ हलचल हुई है तो आ जाएगा वापस, नहीं तो वो कैसे एहसास होंगे उसको, कैसे? देखो एहसास पता क्या है, घर वालों को एहसास होता है, काम हम कर रहे हैं, घर वालों को एहसास होता है, भी सपने में दिख रहा है, आ रहा है, या फिर महसूस हो रहा है। जो अभी गम था आपसे जुड़ने के बाद में 2-3 दिन आपने काम किया, तो एक अलग ही वाइब आ रही है अंदर से, एक खुशी महसूस हो रही है, और 2-4 दिन के अंदर उसका पता लग जाता है। ठीक है। एक आखिरी सवाल रहेगा प्रद्युम्न जी, आप जब भी बात कर रहे हैं तंत्र की, जितनी बार भी रख रहे हैं, तो उसमें आप एस्ट्रोलॉजी का भी जिक्र कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी और तंत्र मैं आज तक जान नहीं पाया ये आपस में कैसे कनेक्ट हुए पड़े। देखो पता क्या है, अब सीधा तंत्र तो आता नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि तंत्र की कोई भी पूजा पाठ है तामसिक तरीके की, वो स्टार्टिंग तो आपको पता है घी तेल जोत अगरबत्ती लाल कपड़ा काला कपड़ा उसी से ही होनी है, और वो चीजें वैदिक में भी इस्तेमाल होती हैं। तो स्टार्टिंग तो वैदिक से ही होती है ना, 100 में से 20-30% वैदिक से होगी, फिर 70% तामसिक से होगी। तो एस्ट्रोलॉजी है वो भी अपनी जगह पे बहुत पावरफुल चीज है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब भी कोई इंसान अगर मान लो चला गया कुछ रेमेडीज करके, अगर 1 मंथ ही हुआ ओनली, तो कुछ समय हुआ उसको गए, कुछ रेमेडीज करके खुद कुछ टोटके उपाय अपना के अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दिखवा के, तो आप प्राप्त कर सकते हो उसको। अगर ज्यादा टाइम बीत गया है तो तंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में ये है भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ कुंडली दिखा के भी मतलब आगे का प्रोसेस जान सकते हो, या किसी चीज में कोई बाधा आ रही है, अभी जॉब नहीं लग पा रही है, या वो चेक करवा सकते हो। अब जो चीज ही कुछ अलग हुई है कि कुंडली में तो जॉब है पर लग नहीं पा रही है, और कुंडली में लिखा हुआ है कि 27 साल की उम्र तक वो जॉब लग जाएगी, उम्र हो चुकी है 32 साल, तो मेरे किया कराया है, ये अगर आया हूँ घर वालों ने, किसी चाचे ताए ने, भाई बंद ने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा आप पे बंधन कर दिया कि जिससे आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि आपके पिताजी ने इतनी तरक्की कर ली कि वो जेलस कर रहे हैं कि आप ना कर जाओ। बिल्कुल। तो आपकी छोटी छोटी जिंदगी के अंदर भी तंत्र मंत्र काम करते रहते हैं, चाहे आपके रिश्तेदारों ने कराया हो या किसी ने कराया हो, तो ये चलता रहता है हमेशा। कोई एक आखिरी मैसेज अपनी ऑडियंस को देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी सबसे पहली बात यह है कि अपना ऑरा आप ओके रिपोर्ट रखें, ऑरा ठीक रखें, नॉनवेज ड्रिंक वगैरह से दूर रहें, ठीक है, मतलब काली चीज बुरी नहीं होती है, भी लोग कई डरते हैं काली चीज से, ये वो, माता काली का नाम भी काली है, ठीक है, तो डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, हर चीज का डट के सामना करना चाहिए। अब जैसे वो आत्मा वाला केस बताया, उन्हें वो तो क्या सोच रहे थे कि बच्चा वो ना हो जाए, बिल्कुल, पर वो निकली क्या चीज। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये भी आप प्रॉपर तरीके से सारा पॉडकास्ट देखें, और मैं हर बार बोलता हूँ आपकी ऑडियंस को, फिर ये चीज समझ में आई। बिल्कुल। हमारा चैनल सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं है, इससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, और ये सिर्फ ज्ञान है। हम किसी को प्रेरित नहीं करते हैं कि किसी भी गलत चीज के अंदर आप पढ़िए या कोई भी गलत कार्य करिए। हम आपको वो सच दिखाते हैं जो सनातन का पार्ट है, जो जिस तरीके से चीजें होती है वो उसी तरीके से की जाती है। गलत किसी का भी मत कीजिए, गलत करने से आपकी कभी भी आपको फायदा नहीं होगा, आपकी हानि ही होनी है। आज नहीं तो कल आपको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो इसी बात को बताते हुए इस पॉडकास्ट का एंड करूंगा। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत चैनल पे आने का। दोबारा आते रहिए, लोगों के सवालों का जवाब देते रहिए। जो भी कमेंट्स आप इनसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर समस्या का हल कमेंट सेक्शन में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, कमेंट्स कीजिए भर भर के, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत सफल रहे और ऐसे ही हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर कहानी आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।